जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्य। ओम नमः सिद्धेभ्य। नमो अनंतानम नमो सिद्धानम नमो आर्यानम नमो वज्रायानम नमो निरीशवसाहनम तज्जयति परम ज्योति समम समस्तेरनंत पर्याये दर्पण तल इव सकला प्रतिफलति पदार्थ मालिका यत्र। कल चर्चा की थी कि संसार के कारण मिथ्यात्व तथा क्रोधादि कसाय हैं। ये जो जीव है, यह जीव अनादिकाल से संसार परिभ्रमण कर रहा है। इसने अनादिकाल से आज तक अनंत पंच परावर्तन किए हैं। द्रव परावर्तन, क्षेत्र परावर्तन, काल परावर्तन, भव परावर्तन और भाव परावर्तन। द्रव्य, क्षेत्र, काल, भव और भाव, ऐसे अनंत परावर्तन किए। अभी अनंत परावर्तन की जो कथा है, ऐसे नहीं समझ में बैठती। कैसे बैठेगी? एक बात का विचार करें, ये जो आत्मा है, मैं स्वयं जो कि वर्तमान में इस देह में हूँ, तो अब यहाँ सवाल ये उठता है कि इस देह के संयोग से पहले मैं किसी जगह किसी देह में था कि नहीं। यदि कोई नहीं था तो फिर कहाँ था? बोले मेरा तो नया जन्म हुआ है। तो फिर नया जन्म हुआ है तो कहाँ से आया? कुछ भी नहीं था और कुछ आ गया, तो ऐसा कैसे हो सकता है? कोई ना कोई प्रोडक्ट बनता है तो उसका रॉ मटेरियल होता है कि नहीं? है? जैसे हवा में से थोड़ी आ गया। तो जीव नया जन्मा तो कहां से आया? है ना? ये नया नहीं जन्मा है, ये तो नया संयोग हुआ है। तो इससे पहले किसी देह में था, तो उससे पहले कहाँ था? उससे पहले भी किसी देह में था। उससे पहले कहाँ था? उससे पहले भी किसी देह में था। ये जो पेड़ खड़ा है, ये कहाँ से आया? कि बीज में से आया। कि बीज कहाँ से आया? ख्याल में आ गया ना कि पेड़ में से आया। तो वो पेड़ कहाँ से आया? कि बीज में से आया। तो पहले पेड़ था कि बीज था? है? क्या था पहले? आप कहोगे पेड़ था, तो हम कहेंगे पेड़ कहाँ से आया? है ना? हु इज द क्रिएटर ऑफ पेड़? केवल तो बीज से आएगा। तो बीज था तो फिर बीज कहाँ से आएगा? इसका कोई अंत नहीं है। ठीक है ना? क्या कहा? ये सारी चीजें समझने लायक है। दुनिया में ऐसा बोलते हैं कि ब्रह्मा ने
ये सब बनाया। दुनिया की सृष्टि की रचना किसने की? ब्रह्मा ने की। यदि इस जगत को भगवान ने बनाया, भगवान इज द क्रिएटर ऑफ जगत, तो हम पूछते हैं हु इज द क्रिएटर ऑफ भगवान? भगवान को किसने बनाया? तो वो कहें कि भगवान को किसी ने नहीं बनाया, भगवान तो पहले से ही था। तो जब भगवान पहले से हो सकता है तो ये दुनिया पहले से क्यों नहीं हो सकती है ना? मतलब जो 6 द्रव्यों का समूह ये विश्व है, ये 6 द्रव्य थे। अब जैसे बड़ी बड़ी बिल्डिंगें दिख रही हैं आपको मेट्रो सिटीज में, तो जिस सीमेंट से, जिस ईंटों से ये बनी है, तो वो ईंट की मिट्टी थी ना पहले से, सीमेंट का पत्थर था ना, तो केवल उनका रूप बदला है, लेकिन एक एक परमाणु जो इस जगत में दिखाई दे रहा है वो अनादि निधन है, उसे किसी ने नहीं बनाया है। आप समझिए, इस बिल्डिंग को कारीगर ने बनाया, ये कहने में आएगी बात, लेकिन जिन परमाणुओं से बिल्डिंग बनी है उन परमाणुओं को किसी ने नहीं बनाया, वे तो इस जगत में थे। क्या कहा है? अरे शरीर में आत्मा है, तो ये आत्मा भी ऐसा लगता है शरीर है, ऐसा आत्मा है, लेकिन इस शरीर में जो आत्मा है वो था पहले से। क्या ख्याल में आएगी बात? तो ये विश्व अनादि अनंत स्वयं निर्मित है। तो आत्मा कब से है? अनादि काल से है। ये आत्मा कब से? अनादि काल से है। तो अनादि काल में कितना काल हो गया कि अनंत। अनंत किसे कहते हैं? कि जिसमें से अनंत निकल जाए तो भी अंत नहीं आए, उसका नाम ही अनंत है ना। क्या कहा? इनफाइनाइट माइनस इनफाइनाइट इजिकल टू 0 नहीं, इनफाइनाइट है। मतलब अनंत का मतलब अनंत, अनंत में अनंत का मतलब जिसका कभी अंत नहीं हो, कि अनंत में से अनंत निकल जाए तो भी अंत नहीं हो, अनंत। क्या है? तो अनंत काल में जीव ने कितने जन्म मरण किए? है ना? गजब बात। शांति से समझे तो सब समझ में आता है। ये बिल्कुल बेसिक पढ़ाई चल रही है सारी। क्या कहा है ना? मतलब पता चले कि जीव कब से है, क्या है, सब चीज बिल्कुल अपने प्रयोजनभूत बता रहे हैं। ऐसे तो बहुत पढ़ाई है, इतने नरक हैं, स्वर्ग हैं, इतनी भूमि है, ये है वो, लेकिन यहाँ अपनी, कि हम जो दुखी हैं, संसार परिभ्रमण कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं और उसका अंत कैसे आए, अपनी ये चर्चा चल रही है, इसको फोकस करके, है ना? समझिए ना। क्या आज वो नहीं आई थी बात? हाँ हाँ, अच्छा। तो अब देखो, समझो ध्यान से, संसार का कारण कब से? अनंत काल से आज तक जितने भी जन्म मरण हो रहे हैं, इन सबका कारण क्या है? मिथ्यात्व तथा क्रोधादि कषाय। अब हमें देखना है कि इस जन्म में मिथ्यात्व और क्रोधादि कषायों का सद्भाव कैसे दिखाई देता है। कि सुनो, हम अपने को क्या मान रहे हैं? जवाब दो। हम अपने को क्या मान रहे हैं? चैन साफ कपड़े वाले, चैन साफ कपड़े वाले, ठीक है ना?
और हैं क्या? हम हैं क्या? आत्मा हैं, तो हम आत्मा, ये शरीर भी नहीं, ठीक। और मान रहे हैं हम क्या? अपने कोई देह रूप, जो कर्म का उदय है उस रूप। तो अपने को यही लग रहा है या नहीं, या जबरदस्ती मान रहे हैं हम? लग रहा है ना। तो जो है नहीं लेकिन लग रहा है, उसका नाम है भ्रम। सवेरे बताया था, क्या बताया था? जैसा है नहीं और वैसा लग गया, उसका नाम है भ्रम। कैंसर है नहीं लेकिन डॉक्टर को लग गया, क्या इसको तो कैंसर हो गया है? ठीक है ना। इसका नाम क्या है? भ्रम। भ्रम लग गया। ख्याल में आ गया? तो अब ये मिथ्या तो बता रहे हैं क्या है ये मिथ्या, ठीक है ना। कि जिसमें स्वयपना नहीं है, ऐसे प्रत्यक्ष पर द्रव्यों में स्वयपना लगना, ये भ्रम। यानी मैं पना तो मैं में ही तो होगा कि नहीं? क्यों मैं हूं वास्तव में, लेकिन वो मैं पना किस में लग रहा है? शरीर में, ये मैं हूं, तो ये भ्रम है ना। आगे समझ में कि नहीं आगे? तो मेरा क्या है? गुण और पर्याय मेरे हैं। यानी जो आत्मा एक वस्तु, अच्छा एक चीज बताओ, जैसे मिश्री, तो मिश्री का कौन? मिठास, ठोसपना, सफेदीपना, एक गुण है ना उसके। मिश्री के एक गुण ही तो उसके हैं, या डब्बा उसका है जिस डब्बे में मिश्री रखी है? डब्बा तो अलग चीज है। तो ऐसे ही मैं, मेरा क्या? कि मेरे गुण, ज्ञान गुण, दर्शन गुण, अस्तित्व गुण, वस्तुत्व गुण, शक्तियां, धर्म, ये जो आत्मा के जो गुण हैं, धर्म है, ये आत्मा की चीज है। और हमें क्या लग रहा है? मकान मेरा, स्त्री मेरी, आगे समझ में ना, बच्चे मेरे, ये मेरा लग रहा है। जो मेरा है वो मेरा नहीं लग रहा है, जो मैं हूं वो मैं नहीं लग रहा हूं। समझ आया? इसका नाम है भ्रम। और चलो, दुख का कारण कौन है? पैसा नहीं होना, शरीर में रोग का होना, क्या? लड़के का आज्ञा में नहीं चलना, यही तो लगता है दुख का कारण। वैसा बहुत दुखी है, क्या बात? शरीर में ये बीमारी चल रही है, ये बहुत दुखी हूं। कि क्या? कि बच्चे कहना नहीं मानते। बहुत दुखी हूं, क्या? व्यापार ठप हो गया है। समझिए ना, मतलब दुख का कारण किसे मान रहे हैं हम? पर द्रव्यों को। वास्तव में दुख का कारण तो इस जीव का मोह है। क्या कहा? तो ये भी क्या है? भ्रम। और सुख का कारण किसे मानते हैं? बाहर में अनुकूल संयोग का होना, दुनिया में जय जयकार होना, मान प्रसिद्धि होना, अच्छा सुंदर रूप मिलना, धन मिलना, वैभव मिलना, ये सुख का कारण है। ये भी क्या है? भ्रम। सुख के कारण कौन है? सम्यक दर्शन ज्ञान चाहिए। आगे ख्याल में कि नहीं आगे? है ना। तो ये सब जितना ये भ्रम चल रहा है, उसका नाम है मिथ्या। ये सारी जो चर्चा की हमने, अग्रहित मिथ्यात्व की है। किसकी की है? ग्रहित। और ग्रहित मिथ्यात्व क्या है? कि जिसमें देवपना नहीं उसे देव मानना। क्या कहा? जिसमें देवपना नहीं उसे देव मानना, जिसमें गुरुपना नहीं उसे गुरु मानना, जिसमें धर्म नहीं पना नहीं है उसे धर्म मानना। ये ग्रहित मिथ्यात्व। ग्रहित मिथ्यात्व जीव नया ग्रहण करता है।
जिस कुल में गया, जिस गति में गया, वह नया ग्रहण करता है। और अग्रहित मिथ्यात्व तो अनंत काल से वो जीव को सब में चला रहा है कि जब ये आत्मा गाय का बच्चा बनता है, गाय के पेट में गया, वहां जन्म लिया, तो अपने को क्या मानने लगा? मैं गाय। शेर के गया तो मैं शेर। ख्याल में आ गया कि नहीं है? मैं जिस पर्याय को धारण किया अपने को उस रूप ही अनुभव करता है। माने ध्यान से समझना, चाहे अपने को गाय रूप अनुभव करे तो भी किया अनुभव किया शरीर में, शेर रूप अनुभव करे तो भी किसे अनुभव किया? शरीर में। तो शरीर में मैंपना इसका छूटा कहां? और पर में सुखपना छूटा कहां? और पर में दुखपना छूटा ना। ये बात अलग है कि उसके प्रकार बदल गए हर गति के, लेकिन दुख और सुख का कारण माना तो पर कोई ना। और कोई सी भी देह मिली, किसी भी डिजाइन की मिली, किसी भी प्रकार की मिली, लेकिन मैंपना रहा तो देही में ना। समझिए, जैसे बच्चा अपने को बच्चा देखता है तो भी शरीर से तो देखता है ना बच्चा छोटा, मैंपना तो शरीर में ही पसरा पड़ा है ना पूरा का पूरा इस जीव का। क्या बोला? ठीक है। तो ये अग्रहित मिथ्यात्व अनादि काल से चल रहा है। समझ में बैठ रही है बात? और ग्रहित मिथ्यात्व नया ग्रहण किया। क्या है? अब जैसे किसी और संप्रदाय में गया तो वहां उसने ये भगवान का स्वरूप अल्लाह जैसा होता है, ये ईसा मसीह जैसा होता है, ये पीर पैगंबर जैसा होता है। जिस भी संप्रदाय में जीव ने जन्म लिया वहां उसने नया ग्रहण किया कि भगवान ऐसा होता है, गुरु ऐसे होते हैं, धर्म ऐसा होता है। ये सब ने नया नया सीखा, समझ लो, ये ग्रहित। ठीक है। तो ये संसार के कारण मिथ्यात्व तथा क्रोधादि कसाय हैं। ठीक है ना? अब एक चीज बताओ मुझे, जब हमने माना कि एक पुत्र आज्ञा में नहीं चलता है, ये मेरे दुख का कारण है, हमारी सारी कोशिश क्या होगी? ये हमारी, बोलो बोलो, आज्ञा में चलने लगे। बस अब हमारा मेन मोटो टारगेट क्या हो गया? ये हमारी आज्ञा में एनी हाउ। अब ये और जोड़ दो उसमें, कैसे? एनी हाउ, किसी भी प्रकार से। अब किसी भी प्रकार से का मतलब ये है कि उसके लिए चाहे जो हमें करना पड़े। कोई ये कहे कि देखो तुम्हारा लड़का तुम्हारी आज्ञा में चलने लगेगा, तुम एक काम करो, जा करके पीर जी पर चादर चढ़ाओ। समझिए ना? तो चढ़ाएगा, मरता क्या नहीं करता। क्यों? क्योंकि उसे तो ये दिख रहा है ये आज्ञा में चलने लगे तो मैं सुखी हो जाऊंगा। अपने सुख के लिए तो वो कुछ भी करने के लिए तैयार है। उससे चाहे हिंसा करा लो, चाहे झूठ बुला लो। बोलो, बताओ मुझे। तो वो तो समझ में नहीं आ रहा ना। क्या क्या? उसे तो भ्रम है। तो दुख का कारण तो अपेक्षा है ना। वो आज्ञा में नहीं चलता है, दुख का कारण नहीं। हमें उससे अपेक्षा जो है वो दुख का कारण। वो अपेक्षा मिट जाए तो माने या नहीं माने। फिर तो अब उसे दिखाई दे रहा है तो उसके लिए सब कुछ करने के लिए तैयार है ना, एनी हाउ। तो ग्रहित मिथ्यात्व का सेवन भी क्यों करता है जी? इसीलिए करता है। ध्यान से सुनना। तो ग्रहित मिथ्यात्व से बड़ा पाप तो अग्रहित मिथ्यात्व है। अभय कुमार जी क्या कहा? ध्यान से सुनना जरा। क्या बोला? हैं, ये जो कुदेवादिक को जो जीव मानते हैं ना, ये हमें बड़ा पाप दिखता है, लेकिन उससे भी बड़ा पाप तो अग्रहित मिथ्यात्व है। क्यों?
क्योंकि यदि 5 इंद्रिय के विषयों में सुख बुद्धि ना हो तो फिर माने काहे को? ये साहब मेरा ये धन दौलत बढ़ जाए, प्रतिष्ठा बढ़ जाए, मैं मुकदमा जीत जाऊं, फलाना हो जाए, ऐसा हो जाए, ऐसा हो जाए। समझ में आया ना? इसके लिए ही तो सब कुछ करने के लिए तैयार है ये जीव। क्या कहा? बोल समझे कि नहीं समझे? हमने शुरू से पढ़ाया, आज छूट गया तुम्हारा, फिर से रिपीट कर देता हूं। ये जीव कब से है? अनादिकाल। ठीक है, पहला पॉइंट। अनादिकाल का मतलब कि जिसकी कोई आदि नहीं। समझ गए ना? नहीं 1000, 2000, 10,000, लाख, करोड़, अरब, खरब, संख वर्ष पहले से होगा? नहीं, अनंत काल पहले से। तो अनंत काल पहले से तो उसकी भी तो कोई स्टार्टिंग पॉइंट होगी ना? कोई स्टार्टिंग पॉइंट नहीं है, और छोर नहीं है, और छोर नहीं है इसका। क्यों? क्योंकि यदि और है, कहीं से भी और है तो छोर भी होगा। ठीक है, अगर स्टार्टिंग है तो हम ये यहाँ की कहां से आया, बीज कहां से आया कि पेड़ में से, पेड़ कहां से आएगी बीज में से, बीज कहां से आएगी पेड़ में से, तो पहले कौन था? इसका जवाब नहीं मिलेगा। इसका तो यही जवाब है कि ये सब अनंत काल से चला आ रहा है। देखो केवली भगवान सब जानते हैं 3 काल का, लेकिन उनके ज्ञान में भी अनादि अनादि ही है। उन्होंने भी इस जगत की आदि नहीं देखी, क्योंकि आदि है ही नहीं, और अंत भी नहीं देखा, क्योंकि अंत है ही नहीं। स्टार्टिंग लेस एंड एंडलेस। समझ में आएगी? तो अब अनादि काल से जीव कर क्या रहा है, ये विषय चल रहा है कि 2 काम कर रहा है। एक तो मिथ्यात्व का सेवन कर रहा है, एक कसाय का। अब ये मिथ्यात्व और कसाय है क्या, ये समझो। बोलो क्या समझे ना? क्यों भैया एक बात बताओ, किसी को पूछते हो ना आप, हम आपसे पूछते हैं आप क्या धंधा करते हो? क्या? बोले साहब हम रुई ओटने का धंधा कराते हैं। बोले आप क्या करते हो? तो बोले हम गुड़ का धंधा करते हैं। आप क्या करते हो? कि हम कपड़े का धंधा करते हैं। व्यापार। लेकिन सच बताएं, ये तो लगता है हम कपड़े का व्यापार करते हैं, रुई का व्यापार करते हैं, गुड़ का व्यापार करते हैं। हर सब जीव शुभाशुभ भाव का व्यापार करता है। क्या? मुझे एक चीज बताओ, कि आप स्वयं गुड़ रूप हुए हो क्या? रुई रूप हुए हो क्या? कपड़े रूप हुए हो क्या? कपड़ा आया रखा गया चला गया, गुड़ आया रखा गया चला गया। तुमने क्या किया? तुमने तो खरीदने और बेचने का विकल्प ही तो किया। दो चाहे गुड़ को खरीदा कि रुई को खरीदा कि कपड़े को खरीदा। समझ में आया कि नहीं आया? हमने क्या किया? क्या मैं बहुत स्थूलता में जीवन जी रहे हैं हम, हमें बहुत मोटा मोटा दिखता है। सच में माइन्यूटली पता ही नहीं अभी क्या है वास्तविकता, व्हाट इज द फैक्ट। जब हम फैक्ट के नजदीक जाते हैं, वास्तविक स्वरूप के नजदीक जाते हैं, तो भ्रम मिटने लग जाता है कि कहां नशे में जी रहे हैं हम। समझ में आ गया? ये नशा इतना गजब है, मैं आपको सही बताता हूं कि यदि आपको ने कहीं 100 रुपए बचा लिए ना, नशा चढ़ जाता है। 100 तो बहुत बड़ी बात है, आपने 10 रुपए बचा लिए तो नशा चढ़ जाता है। क्या कहा कि 40 रुपए किलो का अंगूर आप 30 रुपए करीब में खरीद लाए ना, तो घर तक पहुंचते पहुंचते शेर खून भर जाएगा। हाँ मैंने 10 रुपया फायदा कर दिया है। बोलो बताओ सही में? इतनी तो हमारी पोजीशन है।
क्या क्या बोलो बताओ है। और काश हम 40 रुपए किलो का अंगूर 50 रुपए में खरीद लाएं, लूट जाए तो, और दूसरा बताए कि तो 40 रुपए का माल है, तो 10 ही तो ज्यादा गए, दिन भर है भगवान लूट गए। क्या समझ में आया? यही चक्कर चल रहा था। मैं एक एक मिनट में नशा चढ़ता है। नशा माने जो हमें बेसुध कर दे। 10 कम में खरीद लिया तो हम बेसुध हो गए, 10 ज्यादा में खरीद लिया तो हम बेसुध हो गए। क्या किसी ने जरा हमें हमारी आलोचना कर दी, निंदा कर दी, क्या कहा, डिस्करेज कर दिया, तो हम बेसुध हो गए, बस उसी में खो गए। ये ऐसा इसने क्यों कह दिया है, अब ये क्या होगा, अब वो क्या होगा, समझ गए ना। और किसी ने जरा हमारी बड़ाई कर दी, तारीफ कर दी, तो बेसुध हो गए। क्या तुमसे जरा कोई काम बिगड़ गया तो बेसुध हो गए, सुधर गया तो बेसुध हो गए। है या नहीं बताओ मुझे? बिल्कुल गलत ऐसा नहीं, ये किताबों की चीजें नहीं है, प्रैक्टिकल है, ये हकीकत है, ये जीवन की। बताओ ये नशा चल रहा है ना, अभी कुछ नहीं पता है, बस सवेरे उठ गए, खाया पिया, दिन बीत गया और रात को सो गए। ये मनुष्य पर्याय का एक एक दिन, एक एक पल जो बेशकीमती है, वो सब कौड़ियों के दाम बिक रहा है, पानी में बहा जा रहा है, और हम बेसुध नशे में जीवन जी रहे हैं। कुछ भी विचार करने की क्षमता तो बहुत है बेटा, क्षमता तो बहुत है, विचार करने की फुर्सत नहीं है। क्या क्या शक्ति तो है क्या है? विचार करने की शक्ति तो है, नहीं है शक्ति, लेकिन शक्ति कहीं और लग रही है। विचार करने की फुर्सत नहीं है, भावना नहीं है, जरूरत नहीं है। क्या जरूरत तो किसी और चीज की है, ख्याति की है, नाम की है, पैसा की है, ये सब बेसुधपना है। वास्तविकता क्या है? जीवन किसका नाम है, आनंद किसका नाम है, सुख किसका नाम है, पता नहीं है। भागम भाग है ना, ठीक है ना। तो अभी क्या बात चलती थी कि अनादि काल से आज तक जीव कर क्या रहा है कि मिथ्यात और कसाय का सेवन कर रहा है। क्या बोला? दो बात, क्या कर रहा है? मिथ्यात और कसाय का सेवन कर रहा है, और यही इसके जन्म मरण के कारण है, यही संसार परिभ्रमण के कारण। जिसने मिथ्यात और कसायों का स्वरूप जानकर इन पर विजय प्राप्त कर ली, उसके जन्म मरण का अंत आ गया, और संसार से पार होके उन्होंने परम मोक्ष पद को प्राप्त कर लिया। अब उनका जन्म मरण नहीं होगा, अब वे दुखी नहीं होंगे, परम सुख को प्राप्त हो गए। अब सिलेबस कितना निकल के आ गया? ये सिलेबस है। क्या कहा? ये इतनी चीज निकल के आई कि मिथ्यात्व का स्वरूप क्या है, कसाय का स्वरूप क्या है, एक बात है ना। दूसरी बात कि ये मिथ्यात्व और कसाय ही संसार का कारण क्यों है, और कोई कारण क्यों नहीं है, ठीक है ना। अगर यही संसार का कारण है और संसार दुख रूप है, तो फिर मिथ्यात्व और कसायों को कैसे जीता जाए, और मिथ्यात्व और कसायों को जीत लेने से हम सुखी हो जाएंगे क्या, और सुख का स्वरूप क्या है। अब इतनी बातों के अलावा हमारे मतलब का और क्या बचा? सब आ गया कि नहीं आ गया? इतनी बातों का निर्णय करना है। अब हमने यदि इतनी बात समझ ली और निर्णय कर लिया, तो बाजी हमारे हाथ में आ गई बस। और क्या चाहिए फिर? तो हमें अल्टीमेटली होना तो सुखी है ना, ये और कुछ होना है? बताओ मुझे, बताओ। आप बैंक मैनेजर क्यों होना चाहते हो? सुख के लिए। आप यहाँ मुजफ्फरनगर का ट्रांसफर खुर्जा से क्यों करा के लाए? सुख के लिए। आदमी चांद पर क्यों जाना चाहता है? सुख के लिए। एवरेस्ट पर क्यों चढ़ा?
सुख के लिए, फिर गिनीज बुक में नाम चढ़ेगा। अरे करते रहते हैं उपाय जो अपने अपने मन भावे। एक बच्चा है वो लेकर के कीर कांटे खींच रहा है, वो भी सुख के लिए। रेत में मकान बना रहा है, सुख के लिए। क्या गाड़ी मोटर लेकर के उसके टुकड़े टुकड़े कर दिए, सुख के लिए। जब जिसको जो कुछ है वो सब सुखी, तो अल्टीमेटली सुखी तो चाहते हैं ना। तो वो उसका स्वरूप समझो क्या है, और जब हमें स्वरूप समझ में आएगा तो हम असली में जाएंगे कि नकली में, ये बताओ। बोलो, समझ में आ गया कि नहीं आया? ठीक है ना। तो अब वो बात यहां करते हैं। तो जीव से शुरू करते हैं, मैं पने से, कि मैं जन्म मरण कर रहा हूं। ये बात कैसे कहते हो, मैं जन्म मरण कर रहा हूं? कि यहां कौन है मैं, इस जन्म में कौन है मैं? अरे मनुष्य जन्म है ना, ये पुरुष हो स्त्री हो जो भी आप हैं, तो आप क्या कहेंगे, इस शरीर में कौन है, इस जन्म में कौन है? मैं। तो मैंने जन्म लिया, कितने साल पहले लिया? ये अपना अपना लगाओ, इतने साल पहले लिया। तो इससे पहले तुम थे कि नहीं थे? हमें तो कुछ पता नहीं है। नहीं पता है तो बुद्धि तो लगाओ ना। ये घी कहां से आया? घी कहीं से आया कि नहीं आया? कहां से आया? कि दही में से आया, मक्खन में से आया। दही कहां से आई? कि दूध में से आई। दूध कहां से आया? कि गाय के थन में से आया। कि गाय के थन में दूध कहां से आया? उसने जो चारा खाया, भूसा खाया, उसका परिणमन हुआ। तो गाय में वो चारा और भूसा कहां से आया? कि खेत में से आया। खेत में कहां से आया? आप समझिए ना। तो ऐसा थोड़ी है कि वो था ही नहीं, कुछ भी और आ गया। ठीक है ना। ये तो वस्तु का बदलता बदलता परिणमन है, ये बात तो सही है, लेकिन था ही नहीं, ऐसा नहीं। तो यानी मैं इस देह में हूं, तो इससे पहले किसी देह में था। तो इससे मेरी अनादि अनंतता सिद्ध हो गई। कब से हो गई सिद्ध? कि मैं कब से? अनादि काल से। तो जब मैं अनादि काल से, तो कब तक रहूंगा? अनंत काल तक रहूंगा। अनंत का तो कोई अंत है ही नहीं। ठीक है। तो मैं अनादि अनंत हूं, ये बात सिद्ध हो गई। ठीक है। तो अब जो जीव को एक भय लगा रहता है, कहीं ऐसा नहीं हो, कहीं ऐसा नहीं हो जाए, कहीं कुछ भी नहीं होगा, मैं तो रहने वाला हूं। बस अब तो इस बात के लिए हमें एफर्ट करना है। अब ये तो बात खत्म हो गई कि मेरा नाश हो जाएगा, मैं मर जाऊंगा, नहीं। बोलो क्या कहा? समझ में आया? कुछ नहीं है। देखो ये है ना, हमें इन्होंने कहा, ये सरोज जी ने, बोले मेरा भाई आपसे मिलना चाहता था। कहाँ? रांची में। और उसका बहुत भाव था, है ना। और उनने यहां मुजफ्फरनगर आने का प्रोग्राम भी बना लिया था। ठीक है। लेकिन अचानक जो है फ्रैक्चर हुआ और वो उसमें डेथ हो गई, मिल नहीं पाया। तो मालूम एकदम सुनते हमारे मुंह से क्या निकला? भावना थी तो क्या हो गया, अब नहीं तो फिर मिल जाएगा, आगे मिल जाएगा, मिलना हो जाएगा। मतलब क्या है? सीधा ये लगता ही नहीं कि उसका नाश हो गया। क्या कहा? समझ में आया कि नहीं है? बोलो। जीव का कभी नाश नहीं होता है, केवल शरीर बदल गया है, गति बदल गई है। आगे बात ख्याल में कि नहीं आ गई? बोलो, इतनी बात ख्याल में आ गई? बस अब हमें यदि कोई उद्यम करना है, पुरुषार्थ करना, तो ये करना है कि वर्तमान दशा में जो हमें कष्ट है, आकुलता है, बेचैनी है, पीड़ा है ना, ये दुख है, जो आकुलता रूप, ये मिट जाए,
और हम सदा प्रसन्न रहें, आनंद में रहें, सुखी रहें, हल्के रहें, निराकुलित रहें, सहज रहें, बस। तो हमारे दुख और असहजता का कारण क्या है कि हमारे दुख और असहजता का कारण मिथ्यात और क्रोधादि कसाय हैं। आगे समझ में कि नहीं आगे? अब ये मिथ्यात और क्रोधादि कसाय से जीव कैसे दुखी होता है, अब ये विषय आ जाता है। इतनी यहां तक समझ में बैठ गई कि नहीं बैठ गई? बोलो। तो मिथ्यात की क्या परिभाषा की अभी हमने? भ्रम का नाम मिथ्यात है। क्या नाम है? भ्रम का नाम मिथ्यात। जैसे कैंसर तो नहीं, लेकिन लग गया। क्या लग गया? तो मुझे कैंसर हो गया। आइए एक और उदाहरण लेते हैं, सुनो। किसी का बच्चा ट्रेन से गया, ठीक, और उसका रिजर्वेशन S5 में है, सब ठीक है ना। और सवेरे खबर आई कि S5 में बम ब्लास्ट हो गया। क्यों? और सारे यात्री ठीक, क्या कहा? समझ में आ गया कि नहीं आ गया? अब ये अखबार में पढ़ते ही क्या हालत होगी? सारे यात्री सोते के सोते रह गए, ठीक। अब ये पढ़ते ही क्या सिद्ध निश्चित हो गया ना कि मेरा पुत्र बम ब्लास्ट में मर। बोलो, पीड़ा पूरी मरने जितनी है कि नहीं उसे, ठीक है। लेकिन उनका बेटा तो सुरक्षित है। कैसे? कि 10 बजे जब ट्रेन रुकी थी, अखबार खरीदने के लिए नीचे उतरा था, इतने में ट्रेन चली गई थी, बेचारा स्टेशन पे रह गया, ठीक। या उसका रिजर्वेशन दूसरे डिब्बे में हो गया। बेटा जिंदा है, पिता दुखी है, ठीक। बेटे के मरने से दुखी है कि मर गया है इस भ्रम से दुखी है? आगे समझ में कि नहीं आगे? तो भ्रम से उतना ही दुखी है ना जितना मरने से होता, ठीक है ना? क्या 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 है? लेकिन सच बताएं, मरने से भी दुखी नहीं है वो, वहां भी भ्रम से ही दुखी है। क्या? क्योंकि ये जीव जो दुखी होता है वो भ्रम से ही होता है, मोह से ही होता है, कसाय से ही होता है, और इसके दुख का कोई कारण नहीं। दुख स्वयं ही नशा है, दुख स्वयं ही एक भ्रम है, दुख स्वयं ही एक कसाय है, और है क्या वो, ठीक। तो ये बात समझ में आ गई ना कि भ्रम में कितनी पावर है। बोलो, भाई भाई में भ्रम पैदा हो जाए, प्रेम खत्म हो जाए। बोलो, भ्रम में तो बहुत बड़ी ताकत है। इस जीव को अनादिकाल से किसने नचा रखा है? भ्रम ने। ऐसे मिथ्याद्र ज्ञान चरणवश भ्रमत भरत दुख जन्म मरण, तापे इनको तजिए सुजान। अब ये बुद्धि मिली है ना, तो अब इस बुद्धि का उपयोग ये जानने में लगाना है कि मैं कहां कहां और किस रूप में भ्रमित हो रहा हूं। मुझे सही स्वरूप जान करके अपना भ्रम मेटना है। क्या लाइन निकल के आई? अब मुझे सही वस्तु स्वरूप को जान करके, फैक्ट क्या है ये जान करके, अपना भ्रम दूर करके अपना दुख मेटना है, क्योंकि मेरा दुख भ्रम जनित है। आगे समझ में क्यों नहीं आई? क्या बोला? ठीक है, इतनी बात समझे, और विशेष चर्चा अब बाद में करें। अविनाशी में आत्मस्वरूप, सहजानंदे शब्द स्वरूपी, अविनाशी में आत्मस्वरूप, सहजानंदे शब्द स्वरूपी,
अविनाशी है आप निज निज में बसाई इसका उपकार है इसके लिए जिनवानी माँ को वंदना सतबारी है। वाणी माता की जय, महाजैन धर्म की जय।